क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। हाय, एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मिसेस किरण। तो आप बताइए मैम कि आप ऐसे सिचुएशन में जो लॉकडाउन चल रहा है, हाउ यू आर मैनेजिंग। बेसिकली मैं थोड़ा सा इनका इंट्रो दे देती हूँ। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो एंड प्लस हाउस वाइफ एंड प्लस शी इज़ NGO, one of was the NGO Indian Sports and Culture Society. Indian Sports and Culture Society में she is a joint secretary. So let's know about it कि how's इनका लॉकडाउन कैसे जा रहा है बेसिकली। सो टेल मी अबाउट मैम लॉकडाउन का तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि घर में कभी मैंने बोर नहीं हुआ। मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं योगा करती हूँ, योगा करके फिर घर का जो काम होता है लेडीज़ का वो मैं करती हूँ। उसके बाद में मैं फ्री हो जाती हूँ तो अपने फ्रेंड को बुला लेती हूँ। जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को लगता है कि लॉकडाउन में ऑफिस बंद है तो इसको रेगुलर कैसे करना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। बेसिकली सबके लिए जो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि लॉकडाउन में कि हम लोग टाइम स्पेंड कैसे करें। जी जी। तो बेसिकली जो हाउसवाइफ है उनके लिए और भी ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज हस्बैंड इज देयर, देयर किड्स आर देयर एट होम and plus you are saying you are a makeup artist also, so this is the other responsibility also. तो फिर मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, फिर मैं उनका मेकअप करती हूँ। ओके। और मैं डायरेक्शन देती हूँ कि तुम डांस करो ताकि तुम्हें एल्बम बनाना है तो आगे तुम्हें इजीली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका मैं प्रैक्टिस करती हूँ उनको। तो इस तरीके से करके टाइम पास हो जाता है। शाम का टाइम होता है इवनिंग में, तो इवनिंग में वही घर के काम, फिर मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ, थोड़ा सा म्यूजिक सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो जैसे कि आपने देख लिया म्यूजिक इज द वन थिंग कि जिससे हम लॉकडाउन में है ना पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। कैसे भी, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, बेसिकली जस्ट म्यूजिक को ऑन करें और थोड़ा एंजॉय करें। उसके साथ कोई भी काम है ना डिफिकल्ट लगता नहीं है। प्लस आपने जैसे कि देखा कि मैम मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। सो मेकअप आर्टिस्ट में अब काम दे आर डूइंग डाउन, बट फिर भी शी इज़ लाइक उनका एक पैशन है तो वो अपना एंजॉय कर रही है अपने नेबर्स को बुला के। शी इज़ लाइक मेकअपिंग एंड ऑल दैट्स वेरी नाइस मैम। ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ है और आप एक तरह से प्रेरणा भी दे रही है औरों को कि जिन लोगों का जो काम है वो अभी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट दे कैन वर्क फ्रॉम अ होम ऑल्सो, कि मतलब कुछ अपना पैशन है तो अपने घर से ही कुछ ना कुछ करते रहे। दैट्स वेरी नाइस। एंड सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट योर NGO ऑल्सो। इंडियन स्पोर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे हैं वो आगे निकलने चाहते हैं तो कई बार क्या होता है उनको बैक सपोर्ट नहीं मिलता तो वो आगे निकले। तो हम इवेंट्स करते हैं, उनको बुलाते हैं और हम लोग उनको दिखाते हैं कि हाँ ये बच्चे क्या कर सकते हैं। बच्चे अगर चाहते हैं कि हम आगे निकल सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट है तो हम उनको आगे भेजते हैं। So basically you are giving them an opportunity to grow up. जी जी जी। Okay. So I just want to ask you one thing that you said कि you are a makeup artist. So some famous celebrities you have done the makeup for. Yes. May I know some of the name if you want to tell. हरियाणा का मॉडल है वो कुंदन ठाकुर, तो मैंने उनका किया है। ओके। जी जी जी। और गर्ल्स तो जितने भी होते हैं मैं करती हूँ, सब मैं करती हूँ। मैं एल्बम में करती हूँ ज़्यादा। बेसिकली अब आपने क्या सोचा है कि आफ्टर लॉकडाउन, जब मे बी लॉकडाउन जब खत्म होता है तो आप क्या करना चाहेंगी, मतलब क्या विचारधारा जो आपके माइंड में आ रही है? माइंड में ये आ रहा है कि जितने मैंने तैयारी करके रखी है तो मेरे को एकदम बहुत सारे एल्बम बनाने हैं। एल्बम बनाने हैं। एल्बम गाने बनाने हैं क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एल्बम गाने, ओके। सो you can also sing or just a direct you just do the मेरी फ्रेंड है डायरेक्टर। Okay. So you do the makeup there and she will be directed. जी। Okay, that's a nice planning. और मैं जितने हाउसवाइफ हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई हाउसवाइफ नहीं होती, वो बनना चाहती है। Housewife is a beautiful thing. और आपको लगता है कि आपके घर में कोई काम नहीं है, आप बोर हो रहे हो, अपने बच्चे के साथ रहो। बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप उनको अपने दोस्त फ्रेंड समझो और उनके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। Yes, बहुत कर सकते हो आप एंजॉय। That's so true because usually जो ये busy life है इसमें हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। सो कोरोना वायरस ने मतलब दिस इज अ बिग पेंडेमिक, बट इसने कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो लाइफ में हम अपनी बिजी लाइफ में कभी सोच ही नहीं पाते हैं।
थे। राइट, सो उसके बारे में आप बताइए कि आपने जो पेंडेमिक चल रहा है इस दरमियान आपने क्या चीज़ें इमोशनल लेवल पे फील की एज अ पर्सनल लाइफ और एज अ इमोशनल लेवल कि यार यू नो आवर डेली लाइफ वाज लाइक दिस एंड इन दिस लाइफ व्हाट इज मिसिंग और what is the best thing of this lockdown and all? लॉकडाउन में बेसिक ये है कि मैं इमोशनल होती ही नहीं, अपने आप को इमोशनल करती ही नहीं। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे इमोशनल हूँ तो मैं होना नहीं, मैं चेंज कर देती। इमोशनल होने के बाद क्या होता है, बैक चले जाते हो। Emotional is not the sense for sadness and all. Emotion like in happiness also. कि जो चीज़ें हम पहले नहीं कर पाते थे, we didn't got the time also. Now we have the time and some thoughts जैसे एक आता है ना माइंड में कि वो जो लाइफ थी उसके अकॉर्डिंगली ये लाइफ कैसी है, यू नो वो जो लाइफ थी वो भाग दौड़ की लाइफ थी और ये जो जिंदगी है, ये जो लाइफ है, ये ऐसी लग रही है जैसे सब कुछ थम सा गया है और फिर भी लाइफ हमारी चल रही है। व्हाट्स वी नीड टुडे, वी नीड फूड, we need our children, we need our family, that's it, what we need. So in that case what you are feeling, this is what I'm asking. मतलब इस चीज में आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा तो फील होता है कि पहले जैसा फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इज रियली बेटर, फ्रीडम नहीं है बट फिर भी अपने आप को रखना है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर हम थोड़ा बहुत निकल सकते हैं प्रिकॉशन लेकर, और निकलना चाहिए। अब घर में कब तक बैठेंगे, नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, लॉकडाउन है, अब इतना ज्यादा आप नहीं सोचो कि मेरे को घर में बैठ के रहना है तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। So basically she is saying कि no sadness at lockdown. Yes. Just enjoy the lockdown. Just enjoy these moments which God gifted us in a different way. I know there is a lots of stress, but you are saying कि just enjoy it, right? Okay. So basically ये जो कोरोना वायरस का चल रहा है इसमें मतलब आपने इस दरमियान किसी का हेल्प करने की कोशिश की थ्रू योर NGO, like mask, you know, mask बांटने या फूडिंग एंड ऑल, you did it something like that? मैं बाहर में तो किसी को नहीं किया, जैसे हमारे घर में मेड आती है उनको मैंने काफी हेल्प किया और बहुत लोगों ने मेरे को भी हेल्प किया है। आपको हेल्प किया? मेरे NGO वाले जिसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ तो उन लोगों ने मेरे को हेल्प किया। अच्छा, हाउ मैं नो हाउ फाइनेंशियली भी हेल्प किया है उन्होंने मेरे को। ओके, बैक सपोर्ट करते हैं वो मेरे को, काफी वो लोग अच्छे हैं। हमारे NGO वाले सारे बहुत अच्छे हैं, सबके सपोर्ट भी basically NGOs, you know, NGOs also supporting their employees. Basically NGOs also supporting their employees. Basically जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी जो कह रहे हैं, बेसिकली हर कोई वो चीज़ को फॉलो अप कर रहा है। बिल्कुल करना भी चाहिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि आप हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहिए इस कोरोना, यू नो, जो कोरोना वायरस चल रहा है इस समय क्या क्या क्योरिंग करनी चाहिए और क्या सेफ्टीज और लेनी चाहिए इस बारे में? सेफ्टी ये है कि आप कहीं भी जाते हैं तो एक तो मास्क लगाना चाहिए, दूसरा क्या है सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद क्या है कि आप जैसे आपको लगता है कि मैं सेफ हूँ तो आप अगला को भी सेफ रखो और आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो डैश टू डब कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सबके लिए कि हमें ऊपर वाला ने इस लायक बनाया है कि हम आपका मदद कर सकते हैं, तो करना चाहिए। जैसे हमारा मदद कोई कर रहा है तो मैं भी आगे किसी को करती हूँ, वो भी आगे किसी को करते हैं, तो ये चीज़ सबको करना चाहिए। या बेसिकली इस लॉकडाउन में, इस कोरोना पैंडेमिक में हमारा बेसिकली एक दूसरे का सहयोग करें, जैसे कि आपके NGO, you know, NGO persons are supporting you and even you are supporting to your maid also and other servants also. So this is a good thing and this is the main thing which pandemic shows us or realized us ki we all are the supporter of each other, right? We all are the supporter of each other. Without each other we can't survive even, right? So thank you Mrs. Kiran, and it's a pleasure being there. Yeah, thank you.